जब सेल्स आई तो आपने अपनी टीम को अपडेट किया कि आप लोग रेडी रहिए, जितने भी ऑर्डर्स आए टाइमली डिलीवर, टाइमली शिप होने चाहिए आपकी तरफ से। यहाँ पे आप रिटर्न को लेके भी इसी तरीके से अपडेट करिए कि जब सेल्स खत्म हो जाएंगी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो आपको जो जितने आपने ऑर्डर शिप करें उससे फिर आपको कुछ परसेंट रिटर्न भी आने हैं। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करके चलनी है, प्लस अपनी टीम को जो है तैयार करना है कि रिटर्न के लिए आप लोग अपडेट रहिए कि जब भी रिटर्न आते हैं, कोई रॉन्ग प्रोडक्ट है, कोई आपको लगता है कि इसमें क्लेम करना चाहिए, तो वो सारे क्लेम आप हैंड टू हैंड उसको करें। ये नहीं कि आपने रख दिए, सेल्स के टाइम पे तो आपने बहुत एक्टिवली काम किया बट रिटर्न के टाइम पे आप उतने एक्टिव नहीं हैं, तो वो भी आपका डायरेक्टली लॉस है। तो इस लॉस से बचने के लिए आपको जो है अपनी टीम को जिस तरीके से सेल्स के लिए आपने तैयार करा, उसी तरीके से लिए आप जो है उसको रिटर्न के लिए भी तैयार करें। जो रिटर्न है वो हमारे पास टाइमली नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि कोरियर्स के पास बहुत ज़्यादा लोड रहता है प्रोडक्ट डिलीवर्ड कराने का, फिर रिटर्न ला के सेलर को देने का। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी रिटर्न आपके आए, आपको प्रॉपरली जो मतलब मेल्स आते हैं, जैसे अमेजोन की तरफ से भी मेल आता है, फ्लिपकार्ट की तरफ से भी मेल आता है, तो उस मेल को आप प्रॉपरली चेक करें और एक एक्सेल शीट बना लें कि जितने भी रिटर्न्स हैं वो आपके टाइमली पहुंच जाएं। और जो भी कोरियर्स आपके टाइम पिकअप के लिए आते हैं उनको आप अपडेट करते रहिए कि भाई हमारे इतने रिटर्न का हमें मेल आया हुआ, हमें इतने रिटर्न चाहिए, फ्लिपकार्ट में भी और अमेजोन में ही। वरना आपका माइंड ये रहता है कि हाँ सेल्स आ रही है, आप लोग प्रोडक्ट शिप करते चले जाते हैं, जो रिटर्न है वो लेना भूल जाते हैं, या फिर कई बार कोरियर वाले ऑफिस में ही छोड़ देते हैं, अपडेट नहीं करते हैं। ये भैया आए हैं डिलीवर करने के लिए और OTP के बगैर जो है ये डिलीवरी नहीं देंगे। तो ये है अमेज़ॉन की डिलीवरी और फ्लिपकार्ट में तो अभी डिलीवर्ड हो गया, देखिए मैसेज आ रहा है। तो ये हो रहा है विदाउट OTP यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं होता है, और उसका मैसेज भी आया मेरे पास कि योर ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड, रिसेंटली अभी आया हुआ। और जैसे ही OTP मेंशन करते हैं उसमें अपडेट करते हैं तो हमारे पास रिटर्न आ जाता है। 20% रिटर्न तो हम कैलकुलेट करते हैं इन जनरल, लेकिन मैं ये बोलूँगा 40% रिटर्न आपको आता है, क्योंकि जब सेल आपकी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रिटर्न भी चांसेस ज़्यादा होते हैं आने का। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सब इसी के बारे में बात करते हैं कि हमने इतना जो है सेल्स करी है बिग बिलियन डे पे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे, बट यहाँ पे रिटर्न को लेके कोई भी कैलकुलेशन नहीं दी जाती है कि हाँ इस सेलर्स को इतने परसेंट रिटर्न आए, उस सेलर्स को इतने परसेंट रिटर्न आए, या इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में कस्टमर ने जो है रिटर्न इतना किया है, फुटवेयर कैटेगरी में इतना किया है। तो ये डाटा कुछ नहीं होता है। जो रिटर्न आपके पास आए हैं उन रिटर्न को आप ओपन करवा के चेक करिए कि कौन से ऐसे रिटर्न्स हैं जिनको आप अमेज़ॉन की इन्वेंट्री पे दोबारा अपडेट कर दें, फ्लिपकार्ट की इन्वेंट्री में दोबारा अपडेट कर दें, उनको अपडेट करिए। और जो रिटर्न जो है आपको लगता है कि ये रीसेलेबल नहीं है, आप उनको अलग करिए और लिक्विडेट करिए, यानी कि उनको हाथों हाथ कहीं सेल कर दीजिए, फुटपाथ पे या फिर किसी से, मतलब जैसे भी डील करते हैं आप, किसी भी मार्केट में जाके आप वो प्रोडक्ट दे दीजिए जो ऑनलाइन नहीं बिक सकते हैं। तो क्योंकि जनरली ये होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट शिप करते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाते हैं। इन जनरल के कोरियर्स के पास लोड बहुत रहता है और पैकेट्स वो उठाते हैं, कभी आपसे लिया, आपका पैकेट हल्का है, फिर उसमें दूसरे सेलर्स के भारी पैकेट हैं वो रख दिया, तो वो प्रोडक्ट जो है मतलब कंप्रेस हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी खराब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। मैनेजर्स के आपके पास कॉल आती होगी सेल्स से पहले कि आप इसमें ऑप्ट इन कर लीजिए, आपको इतने परसेंट ऑफ है, 65%, 70%, वहाँ पे आप ऑफ तो दे देते हैं, बट जो सेलर्स को 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको डेफिनेटली 2000 ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं जब इतना परसेंट वो ऑफ देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करते हैं कि जितना परसेंट आप ऑफ दे रहे हैं क्या उसमें कुछ आपको बनना है या नहीं। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि प्रोडक्ट का जो आप ऑफ दे रहे हैं, जो आपका प्राइसिंग है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है, वो क्या आप निकाल पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं इतने ऑफ देने के बाद। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करनी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो भी सेलर्स हैं जो ऑफ देना चाहते हैं, मैनेजर्स के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए, या फिर किसी मार्केट प्लेस की वजह से आप डिसीजन मत लीजिए कि आपको इतने ऑर्डर आ रहे हैं, आप इतने ऑर्डर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें आपका बेनिफिट नहीं है, उसमें आपका लॉस ही है। तो पहले कैलकुलेट करिए कि आप कितना परसेंट तक मैक्सिमम दे सकते हैं, उसमें रिटर्न को भी एक पार्ट इंक्लूड करिए। इस बिग बिलियन डे पे आपने कितनी सेल करी, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपने कितनी सेल करी, आप लोग शेयर करिए, इससे हमको भी पता लगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, तो कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ताकि दूसरे सेलर्स भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि हाँ अगर ये कैटेगरी में करना है तो हमें इतना रिटर्न मान के चलना पड़ेगा।